अनुपमा सीरीज से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। क्या खरीद पाएगी अनुपमा अपने सपनों का घर, जैसा कि आपको रिसेंट एपिसोड में दिखाया गया, या फिर सब कुछ बदलता हुआ नजर आएगा, या फिर सब कुछ ठीक होता नजर आएगा? और उस सपनों के घर में आखिरकार रहने कौन कौन वाला है? क्या मेकर्स अपनी जो पद्धति है, अपना जो तरीका है, वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं? फिर से वापस जैसा स्टार्टिंग में आपको दिखाया जाता था कि एक घर था, उस घर में सब लोग रहते थे, उसी घर में कलह मचता था, या उसी घर में खुशियों की सौगात आती थी। तो ये सब कुछ आपको वापस मेकर्स के द्वारा दिखाया जाएगा, या फिर इसमें भी कुछ राज छिपा है? इस पे बात करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि रिसेंट एपिसोड देखकर मेकर्स ये कुछ बताते हुए नजर आया आपको कि वापस मेकर्स का दिमाग जो है उसी दौर में जाने वाला है जहां से ये अनुपमा सीरियल स्टार्ट हुआ था। याद कीजिए अनुपमा सीरियल का स्टार्टिंग दौर, जहां पे एक शाह परिवार था जिसमें मैक्सिमम जो चीजें होती थी शाह परिवार के घर में हुआ करती थी। वहीं पर फिर अनुज की एंट्री के बाद अनुज का जो घर था उसमें मैक्सिमम चीज़ें आपको दिखाई जाती थी। अचानक उसके बाद हुआ यूँ कि वो कहावत है कि जैसे ही काफ़ी कुछ अच्छा आपको मिलने लगे तो वो आप और अच्छे के खोज में निकल जाते हो, और वो जो अच्छा आपको मिला है उसको भी छोड़ देते हो। तो वही कुछ मेकर्स अनुपमा सीरियल में करते हुए नजर आए कि उनका अच्छा खासा सीरियल चल रहा था, लेकिन अचानक से उससे हटकर कुछ करने की कोशिश की उन्होंने, और जिसमें उन्होंने वो भी खो दिया जो उनके पास था। तो फिर से मेकर्स जो हैं वही सब कुछ करते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर से वही सपनों की दुनिया, सपनों का घर, सपनों के घर में एक सपनों का परिवार, और परिवार में फिर और अच्छे खासी खुशियाँ, ये सब कुछ आपको मेकर्स इस स्टोरी के माध्यम से आगे जाकर दिखाने वाले हैं। जहाँ एक तरफ हमने देखा है कि अनुपमा इस डर में जी रही है कि आगे जाकर उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि भिखारी की बात उसके मन में बार बार सवाल कर रही है कि आखिरकार सब कुछ ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। तो वहीं पर अनुपमा एक नई ज़िंदगी में कदम रख रही है, और उस नई ज़िंदगी में उसका लक्ष्य जो है वो इस बार सुकून वाला है। वो चाह रही है कि वो अब यहाँ से भागे ना, या फिर यूँ बोलूँ कि वो भटकती हुई नज़र जो अब तक आपको हर एक नई स्टोरी में नज़र आ रही थी, फिर चाहे वो मुंबई की हो या फिर गोवा की हो, और अचानक से उनका स्वभाव में भी परिवर्तन आ गया था कि वो अपने घर के अलावा हर जगह जाकर सब कुछ ठीक करती हुई नज़र आ रही थी। क्योंकि जब मुंबई में सब कुछ ठीक हो भी गया था, या यूँ बोलूँ कि शाह परिवार में सब कुछ ठीक हो भी गया था, फिर भी अनुपमा जानबूझकर मुंबई में रहना चाह रही थी। या उसके बाद तो आपको दिखाई दिया कि किस तरीके से गोवा की स्टोरी स्टार्ट होगी। लेकिन इन सब चीज़ों से हटकर अब अनुपमा को वापस फिर एक घर में रहना है, वापस एक परिवार के बीच में रहना है। तो क्या मेकर्स अनुपमा को फिर से एक अच्छा परिवार, जो एक वक्त में अनु मतलब छोटी अनु, अनुज और अनुपमा के रूप में जो मेकर्स ने अनुपमा को दिया था, क्या अनुपमा को फिर से मेकर्स वो सब कुछ देने वाले हैं? ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये स्टोरी आपको कहीं ना कहीं वहीं पर ले जाने वाले। हमने इससे पहले कई सारी स्टोरी दिखी जिसमें पैसे का एंगल था, जिसमें बिजनेस का एंगल था। ये स्टोरी में आपको दिखाई देगा कि फिर से परिवार का एंगल है। जहां आपको श्रुति अपने परिवार बनाना चाह रही है, तो वहीं पर अनुपमा भी अपना परिवार बनाना चाह रही है, लेकिन दोनों के बीच में अलग ही टसन आपको देखने को मिलेगा। एक कंपटीशन नजर आएगा, और दोनों जो है अपनी मेहनत से उस परिवार को सींचने का काम करेंगे। अब उनका परिवार किसको चूज करेगा, श्रुति या फिर अनुपमा? इस पे बात करेंगे।